ठीक है, अब मूव करते हैं दोस्तों आगे। अब मूव करते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्त देखिए, यानी आपने सीखा, सबसे पहले दोस्तों आपने क्या सीखा, वर्ड। आपने क्या सीखा डियर, वर्ड। यानी ये जो वर्ड होता है, अभी आपने सीखा कि वर्ड क्या होता है। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यानी वर्ड आपने क्या सीखा, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जिसकी क्या होगी, जिसकी अपने आप में एक मीनिंगफुल और साउंड करेगा, और दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों ये जो है वर्ड, ये सेंटेंस में कितने प्रकार से काम करता है दोस्तों। ये दोस्तों सेंटेंस में जो आपका ये वर्ड, इस सेंटेंस में दोस्तों काम करता है कितने प्रकार से, 8 प्रकार से। ठीक है, तो यहीं से आपकी क्या निकल के आई दोस्तों, यहीं से आपके निकल के आए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक दोस्तों, यहीं से क्या निकल के आए, यहीं से आपके निकल के आए पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। तो यहीं से आपके निकल के आई क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से क्या निकल गई दोस्तों आपकी, यहीं से आपकी निकल के आई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहीं से आपकी दोस्तों निकल के आई क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब एक एक चीज को हम ध्यान से दोस्तों समझते हुए चलते हैं। तो एक एक चीज को हम अब ध्यान से समझते हुए चलते हैं। ओके, तो देखिए, तो दोस्तों सबसे पहला ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, नाउन। दोस्तों आपने पढ़ा होगा नाउन के बारे में। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नाउन को पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, केवल बेसिक एक बार हम सीख ले रहे हैं कि नाउन क्या होता है, कि नाउन होता क्या है। ठीक है? तो देखिए दोस्त, देखिए ध्यान से, नाउन दोस्तों क्या होता है, राइट। तो दोस्त नाउन को हम डिफाइन करते हैं क्या, नेमिंग वर्ड। नाउन को हम क्या डिफाइन करते हैं, नेमिंग। ठीक है दोस्त, नाउन को हम क्या डिफाइन करते हैं, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। हम नाउन को हमने इस प्रकार से, तो नाउन को हमने क्या डिफाइन किया, नेमिंग वर्ड। ठीक है दोस्त, नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी नाम, कोई भी नाम हो क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम इसके सीख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आपने दोस्तों लिखा दिलही, ठीक है, हम दोस्तों लिखा राम। ठीक है, तो ठीक है, तो दोस्तों क्या है, जैसे आपने लिखा पेन। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब एक नाम है, एक नाम है दोस्तों, इनको क्या बोल देते हैं, नाउन। ये क्या है, नेमिंग। ओके, अब दोस्त इसके बाद आपने सीखा दूसरी चीज, इसके बाद आपने दूसरी चीज दोस्तों सीखी प्रोनाउन के बारे में। इससे आपने दूसरी चीज सीखी प्रोनाउन, की प्रोनाउन क्या होता है। तो आपने दूसरी चीज सीखी दोस्तों क्या, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है, प्रोनाउन क्या किया जाता है, प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। यानी दोस्तों जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, क्या करे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, वही तो दोस्तों क्या होगा, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वही दोस्तों क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वही दोस्तों क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी जैसे दोस्तों समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने लिखा, इफ 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 रमन, इफ रमन वर्कड हार्ड। ठीक है दोस्तों, चेंज करते हैं, इफ रमन वर्क्स हार्ड, इफ रमन वर्क्स हार्ड, रमन, रमन will pass the exam, रमन will pass the exam। ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, इफ रमन वर्क्स हार्ड, रमन विल पास द एग्जाम। ठीक है, तो आप कहोगे सर यदि रमन परिश्रम करता है ना, तो रमन एग्जाम को पास करेगा। ये दोस्तों आप कहोगे सर रमन रमन रिपीट हो रहा है, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, इस रमन को यहाँ से रिमूव करोगे, आप क्या करोगे, ही लगा दोगे, क्या कर दोगे, ही लगा दोगे। ठीक है, यानी इफ रमन वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम को पास करेगा, वह एग्जाम को पास करेगा।
ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ही है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही मतलब क्या, ही मतलब वह, ही मतलब क्या, ही मतलब रमन, मतलब क्या, रमन, ही मतलब रमन, और रमन क्या है, एक नाउन तो है ना दोस्तों, यानी जो भी वर्ड, जो भी वर्ड क्या करे, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोस्तों क्या है, सिंपली वो दोस्तों क्या है, प्रोनाउन है, दोस्तों क्या है, सिंपली। ठीक है। जैसे दोस्तों हमने लिखा, जैसे ध्यान से दोस्तों समझिएगा, जैसे हमने लिखा दोस्तों ध्यान से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन दिल्ली, इज इन दिल्ली। अब देखो ध्यान से, तो मैंने दोस्तों क्या कहा कि मेरे दोस्तों में से एक, मतलब मेरे दोस्तों में से एक ऐसा है जो कहाँ है दोस्तों, जो कहाँ है, वो क्या है, दिल्ली में, तो कहाँ दोस्तों है, दिल्ली में। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये वन क्या है, वन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वन किस एक की बात हो रही है, यहाँ पर एक मतलब संख्या की बात हो रही है, नहीं, आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पर बात हो रही है मेरे दोस्तों में से एक की बात हो रही है, मतलब मेरे दोस्त हैं से एक व्यक्ति की बात, तो नाउन तो है ना दोस्तों, वो किसी पर्सन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो दोस्तों क्या हो गया, वो दोस्तों क्या हो गया, वो हो गया हमारा वन, यानी प्रोनाउन हो गया, तो वन दोस्तों क्या हो गया, तो वन मतलब क्या, जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करे, और दोस्तों क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो इन दो एग्जांपल्स से आपको प्रोनाउन की बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो इन दो चीजों को लिख लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, चलिए इन दो चीजों को नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। अब चलिए, अब दोस्तों इसको इरेज करते हैं, अब आगे चीजों को हम दोस्तों सीखते हैं, आगे दोस्तों को क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, तो आगे दोस्तों हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों में क्लियर हो गया क्या, प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ से हमें क्लियर हो गई बेसिक तौर पर। ठीक है, अब दोस्तों प्रोनाउन के बाद दोस्तों क्या होगा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ठीक है, एडजेक्टिव, बाद दोस्तों क्या होगा, एडजेक्टिव। अब वो ये एडजेक्टिव क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा क्या प्रयास करते हैं, एडजेक्टिव होता क्या है। अब दोस्त देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दोस्तों क्या करता है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, एडजेक्टिव दोस्तों क्या करता है, डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, अ नाउन और अ, ठीक है, यानी दोस्तों जो आपका एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन को, जो नाउन या प्रोनाउन को करता है, डिस्क्राइब करता है, जो नाउन या प्रोनाउन को करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, दोस्तों क्या होगा, एडजेक्टिव, दोस्तों क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा, ठीक है, जैसे हमने दोस्तों लिखा, सी, सी इज, दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, ही इज एन, एन इंटेलिजेंट, और दोस्तों इतना लिखते हैं, सी इज इंटेलिजेंट, एंड थोड़ी है, ठीक है, हमने लिखा सी इज इंटेलिजेंट, तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है, सी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट भाई कौन है, सी इंटेलिजेंट है ना, सॉरी क्या दोस्तों इंटेलिजेंट है, ही इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट दोस्तों क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्यों दोस्तों, क्यों, क्या इंटेलिजेंट जो है वो क्या कर रहा है, इस ही को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पर इस ही के स्थान पर मैं दोस्तों राम भी लिख सकता हूँ कि राम इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर दोस्तों राम, अब दोस्तों यहाँ पर राम क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ पर ही दोस्तों क्या हो गया, ये ही हमारा हो गया प्रोनाउन, ही दोस्तों क्या हो गया, नाउन, तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसको जो भी डिस्क्राइब करो दोस्तों क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो दोस्तों क्या हो गया, सिंपल सा हमारा एडजेक्टिव हो गया, सिंपल सा दोस्तों हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, तो ये था दोस्तों बात क्लियर, अब आगे चलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव हमें समझ में आ गया बेसिक तरीके से। फोर्थ, ठीक है, एडजेक्टिव बाद दोस्तों आप क्या सीखते हो, एडजेक्टिव के बाद फ्रेंड्स आप सीखते हो क्या, आपने सीखा वो, आपने दोस्तों क्या सीखा, अब इसके बाद आप सीखोगे वो, कि अब वर्ब क्या होती है, ठीक है,
वर्ब डियर क्या होती है? आप सभी लोग जानते हो कि वर्ब के बहुत सारे काम होते हैं, वर्ब के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ब क्या करती है? वर्ब एक्शन भी रिप्रेजेंट करती है। वर्ब क्या करती है? एक्शन भी रिप्रेजेंट करती है। वर्ब स्टेट भी रिप्रेजेंट करती है। वर्ब क्या करती है? स्टेट भी रिप्रेजेंट करती है। तो वर्ब के बहुत सारे काम हैं, वर्ब के बहुत सारे काम हैं। कैसे दोस्तों? जैसे हमने लिखा प्लेस ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। तो आप कहोगे सर प्ले यानी खेलना, तो ए प्ले यानी खेलना यानी एक्शन करोगे ना, क्या ए क्या है? एक एक्शन वर्ब। एडीआर क्या है? ए हमारी एक एक्शन वर्ब है, हमारी क्या है? एक एक्शन वर्ब, ठीक है। फिर दोस्तों हमने लिखा ही, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो आप कहोगे ही एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर होना, तो होना क्या कोई वर्ब है? कोई एक्शन होगा, कोई एक्शन करोगे? नहीं दोस्तों, कोई भी एक्शन नहीं। तो दोस्तों क्या है? एक स्टेट है। तो दोस्तों क्या है? एक स्टेट। जैसे हमने लिखा ही हैज फोर ही हैज फोर कार्स, उसके पास 4 गाड़ियां हैं। तो आप कहोगे सर हैज यानी होना, क्या होना कोई एक्शन वर्ब यानी किसी चीज को होने में यानी पोजीशन में आप एक्शन रिप्रेजेंट करोगे? नहीं। तो दोस्तों क्या होगा? ए भी रिप्रेजेंट करेगी किसको? पोजीशन को। तो क्या वर्ब के बहुत सारे काम है, वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, वर्ब पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करती है, वर्ब स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत सारे काम है, हमें देखना है। तो ये सिंपली होती है वर्ब, ये सिंपली क्या होती है? वर्ब होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या ध्यान रखना है? दोस्तों नाउन हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे क्या? एडवर्ब। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या सीखेंगे? एडवर्ब। कि एडवर्ब क्या होता है, कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है दोस्तों। एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों एडवर्ब भी क्या है? एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब भी क्या करता है? क्वालिफाई करता है, लेकिन कई चीजों को क्वालिफाई करता है। तो क्या करता है दोस्तों? कई चीजों को क्वालिफाई करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्त देखिए, एडवर्ब यानी दोस्तों क्या? एडवर्ब यानी जो क्या करे? डिस्क्राइब करे, जो किसको करे? डिस्क्राइब करे। किसको डिस्क्राइब करे? डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, जो किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है दोस्तों, वो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा, ठीक है। जो दोस्तों अनदर एडवर्ब यानी जो एडवर्ब होता है ना, वो अनदर एडवर्ब को भी क्या करेगा? इसे डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा, अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा, ठीक दोस्तों। ये डियर प्रीपोजिशन को भी क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। अब कहोगे सर प्रीपोजिशन नहीं है, अभी आएगा दोस्तों, ठीक है। ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कंजक्शन को भी, ये डिस्क्राइब करता है कंजक्शन को भी, ठीक है। और इसके अंदर पावर है कंप्लीट सेंटेंस की, ठीक है। एंड कंप्लीट सेंटेंस, ठीक। और इसके अंदर क्षमता है कि कंप्लीट सेंटेंस को भी क्या करते? कंप्लीट सेंटेंस को भी, ये चाहे तो कंप्लीट सेंटेंस को भी क्या करे? डिस्क्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। तो एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ओके। एडवर्ब, ठीक है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई। तो ये होती है एडवर्ब, ठीक है। अब क्या सीखते हैं? इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम सीख लेते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा ही 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 रन्स ही रन्स फास्ट। जैसे हमने दोस्तों क्या लिखा? ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमने एक चीज कर दी, यहीं पर दोस्तों लिख लेना, ठीक है। डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करना दोस्तों, क्या करेक्शन करना? यहाँ से दोस्तों एंड को रिमूव करो, एंड को रिमूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पर लिखो एंड वर्ब, एंड एक्शन वर्ब, एंड एक्शन, ठीक है। और एक्शन वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे सर कि ही रन्स फास्ट, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वह दौड़ता है, तो आप कहोगे सर रन एक्शन वर्ब है। रन क्या है? हमारी एक एक्शन वर्ब है। दौड़ने में आप फोर्स करोगे, एक्शन लगाओगे, तो क्या है? एक्शन वर्ब। अब कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये जो फास्ट है, ये जो फास्ट है, इस एक्शन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है।
तो फास्ट दोस्तों यहाँ पर हो गया, यहाँ फास्ट यहाँ पर दोस्तों हो गई एडवर्ब, फास्ट दोस्तों क्या होगा यहाँ पर एडवर्ब हो गई, फास्ट यहाँ पर क्या हो गई एडवर्ब हो गई। इस सिंपल सी बात में फास्ट क्या हो गई एडवर्ब हो गई, ठीक है। फिर जैसे दोस्तों हमने लिखा यहाँ पर, जैसे हमने क्या लिखा, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, हमने सेंटेंस लिखा ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब कहोगे सर ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक्शन वर्ड, ये हमारी क्या हो गई एक्शन वर्ड, इस एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये फास्ट क्या हो गया, फास्ट हो गया एडवर्ब। आप कहोगे सर ये फास्ट हो गया एडवर्ब, इतना फास्ट, कितना फास्ट दोस्तों, बहुत ज्यादा फास्ट, यानी वेरी भी क्या कर रहा है, इस एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और एडवर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। तो दोस्तों वेरी भी क्या हो गया, एडवर्ब ही हो गया, वेरी दोस्तों क्या हो गया, वेरी भी एक एडवर्ब ही हो गया, ठीक है, बात को समझे। तो यहाँ पर एक्शन को हमने दो चीज सीखी, बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, एडवर्ब होता है इन सब क्वालिफाई करता है, बाकी जब हम एडवर्ब चैप्टर सीखेंगे तो उसके अंदर हर एक चीजों को सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीजें को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। अब आगे सीखते हैं सिक सिंग, एडवर्ब बाद दोस्तों क्या आ गया, अब एडवर्ब बाद दोस्तों क्या सीखना आपने, एडवर्ब आपने सीखा, ठीक है, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन आपने सीखना है कि कंजक्शन होता क्या है, ठीक दोस्तों, कि कंजक्शन होता क्या है। तो देखिए यही सीख लेते हैं कि जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन को हम डिफाइन करते हैं क्या, ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन को हम डिफाइनिंग करते हैं क्या दोस्तों, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन दोस्तों क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी ज्वाइन करेगा, किसको ज्वाइन करेगा, ये दो वर्ड्स को, ये दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, ठीक है, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, और दो सेंटेंस को आपस में क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, यानी कि इसी इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, ज्वाइनिंग वर्ड, ये ज्वाइन करेगा, ये क्या करेगा, ज्वाइन करने का काम करेगा, हम इसको दोस्तों क्या बोल देते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा कि ही एंड ही एंड सी, ही एंड सी आर प्लेइंग, ही एंड सी आर प्लेइंग, ही एंड सी आर प्लेइंग, तो सर कहोगे यहाँ पर एक वर्ड ही हो गया, एक वर्ड हो गया जो उनको रहा है एंड, तो एंड यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, एंड यहाँ पर सिंपली हमारा कंजक्शन हो गया, एंड क्या हो गया, सिंपली कंजक्शन, तो जो भी जोड़ने का काम करे दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने लिखा ही इज पुअर, ही इज पुअर, ठीक है, बट ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो कहोगे सर इसमें जो, ठीक है, हैप्पी, तो आप कहोगे सर ही इज पुअर एक सेंटेंस हो गया, और ही इज हैप्पी एक सेंटेंस हो गया, जोड़ कौन है सर बट, तो आप कहोगे सर जो बट है यहाँ पर कंजक्शन हो गया, बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, यानी अब दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों दो सेंटेंसेस को, यानी एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, और एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है कौन, कंजक्शन, तो इसलिए कंजक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड, तो ब्रेड का होगा दोस्तों ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, वहां आगे सीखते हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ आपको कंजक्शन की बात क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज दोस्तों इसमें आप क्या सीखेंगे, कंजक्शन दोस्तों हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या सीख लेते हैं, इंटरजेक्शन, क्या सीख लेते हैं डियर, इंटरजेक्शन। अब दोस्तों इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इस दोस्तों किस नंबर का था, तो ये दोस्तों था आपका यानी 7 नंबर को, दोस्तों क्या होगा, ये है 7th नंबर का कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हमारी सडन फीलिंग्स को, क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी सडन फीलिंग्स को, जो भी हमारी क्या होती है, सडन फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, या आप बोल दीजिए इमोशंस, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है क्या, इंटरजेक्शन, क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे हमने लिखा लॉस, लॉस हर, ठीक है, हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, एक इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज,
ड्रेस इट इज। तो कहोगे सर ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सौरव, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दुख को, सौरव को, ग्रीफ को। और ये दोस्तों क्या है, ये सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरप्राइज को, या आप बोल सकते हो इंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये कंजक्शन हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सडन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सडन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब आएगा जो दोस्तों हमारा अब चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक दोस्तों, हमारा बादशाह आएगा 8 नंबर पर। ठीक दोस्तों, नहीं अभी तक दोस्तों हम क्या कर रहे थे, बेसिक सीख रहे। ठीक है, अब दोस्तों क्या चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा प्रीपोजिशन। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा प्रीपोजिशन। अब दोस्तों हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट पेज से बेहतर तरीके से। ठीक है, देखिए दोस्त, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दोस्तों हम डिफाइन करते हैं एक रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को क्या डिफाइन करते हैं, रिलेटिंग, रिलेटिंग वर्ड, यानी जो प्रीपोजिशन होता है वो रिलेट करने का काम करता है। क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, कैसे समझते हैं, कैसे दोस्तों समझते हैं ध्यान। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनेशन को, ये तो दोस्तों क्या है, ये शॉर्ट डिफिनेशन, ये क्या है, एक ब्रीफ डिफिनेशन। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन को हम ओपन करते हैं, इसकी डिफिनेशन को क्या हम ओपन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमने लिखा डिफिनेशन की अ प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन is a word, is a word which which is placed, which is placed before, before a noun or a pronoun. Okay, two, a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. ठीक है, एंड यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, एंड, एंड, एंड रिलेट, एंड रिलेट दैट noun or pronoun, that noun or pronoun with, with other parts, with other parts of the sentence, of the sentence, of the। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई प्रीपोजिशन की डिफिनेशन। दोस्तों क्या हो गई हमारी प्रीपोजिशन की डिफिनेशन, कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या है, कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नहीं, प्रीपोजिशन का प्रयोग आप किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करोगे, इसलिए करोगे। ठीक है, एंड रिलेट, और क्या करता है, ये रिलेट करता है। ठीक है, रिलेट दैट नाउन और प्रोनाउन, यानी जिस नाउन प्रोनाउन के पहले आपने यूज किया उसका रिलेट क्या करता है, सेंटेंस के अदर पार्ट से करता है, सेंटेंस के अदर पार्ट से करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने दोस्तों लिखा ही वेंट, ही वेंट। ठीक दोस्त, हमने लिखा ही वेंट, और यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया राम, ही वेंट राम। अब जब इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ोगे, कहोगे सर ही वेंट राम, वह राम, वह गया राम, तो आप सेंटेंस क्या है, अनक्लियर है, सेंटेंस क्या है, अनक्लियर, यानी वह गया और राम। तो हमें क्या करना है, इस गया को, इस वेंट को और इस राम को आपस में क्या करना है, आपस में रिलेट करना है, आपस में क्या करना है, रिलेट करना है। अब जब हम रिलेट करेंगे तो रिलेट करने के लिए कौन सा शब्द आएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों प्रीपोजिशन का क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। इतनी बात हम जानते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर यूज कर दिया, क्या हमने यूज कर दिया, टू, क्या यूज कर दिया हमने, टू। कहोगे सर ही वेंट टू राम, वह राम के पास गया। अब इसकी क्या हो गई, इसकी एक सफिशिएंट मीनिंग हो गई, यानी आपने क्या किया, आपने इसको और इसको आपस में क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, इसको आपस में आपने रिलेट कर दिया, क्या कर रिलेट कर दिया। इसलिए दोस्तों अब टू क्या हो गया, इसलिए टू हमारा हो गया प्रीपोजिशन। टू दोस्तों क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सो पहले इतनी बात को ध्यान से समझिए, पहले इतनी बात को आप ध्यान से समझिए कि ही वेंट टू राम, वह राम के पास, वह राम के पास गया। यानी इस वेंट को और इस राम को आपस में हमने रिलेट किया, किससे रिलेट किया, टू प्रीपोजिशन से। तो यानी रिलेट यानी क्या हो गया, टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्या हो गया हमारा। अब दोस्त देखिए, अब दोस्त देखिए, ध्यान से समझना है हमें इस चीज को, ध्यान से क्या समझना है, देखिए। अब जैसे दोस्तों हमने लिखा ही वेंट टू राम, ही वेंट टू। अब दोस्त जैसे इस राम के इस टू के प्लेस पर मैं दोस्तों लिख दूं क्या, मैं दोस्तों लिख सकता हूं क्या, मैंने लिख दिया जैसे ही वेंट बिफोर, ही वेंट बिफोर राम। अब कहोगे सर इसकी मीनिंग क्या हो गई, वह गया बिफोर पहले राम के, यानी वह अब राम के पहले चला गया, वह क्या हो गया, राम के पहले चला गया। यानी आपने अब इसको इसको किससे रिलेट कर दिया, बिफोर से। तो बिफोर भी दोस्तों क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, बिफोर भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब दोस्तों अगर मैं चाहूं यहाँ से इस बिफोर को हटाऊं, और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर आफ्टर, क्या लिख दिया, आफ्टर। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, इवेंट हुआ गया राम के बाद, अब राम के बाद गया। यानी दोस्तों कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर इस प्रीपोजिशन के प्लेस पर आप बिफोर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर टू भी यूज कर सकते हो, राइट, आप यहाँ पर टूवर्ड्स यूज कर सकते हो, यानी वह राम की ओर गया, ठीक है, वह राम के साथ गया, विद हमने लगा दिया। एक दोस्तों यानी बात क्या समझे, बात दोस्तों ये समझ में आई कि हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और कह सकते हो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। मैंने क्या लिखा दोस्तों, एनी प्रीपोजिशन, आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट, जैसी आपको क्या हो, रिक्वायरमेंट, जैसी क्या हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके, यूज के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी कैसा भी प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कैसा भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो आप कैसा भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी किसकी प्रीपोजिशन, यदि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है।